विलियम ब्लेक की जो फेमस पोएम है लंडन, उसका टेक्स्ट एनालाइज करेंगे। तो जो लंदन है उसके बारे में आपको मालूम होगा कि लंदन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो लंदन को बहुत परिवर्तन कर दिया था। इसके खिलाफ विलियम ब्लेक ने एक अच्छा सा पोएम लिखा था। इसका वर्जन बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे इसके बारे में आप जान के। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग करने के पहले हम चारों पॉइंट को काउंट डाउन करके एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे। तो जो पॉइंट आएगा वो देख लीजिए। तो पहला सवाल आपको ख्याल रखना होगा कि जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो इसका एंट्री किया गया है, वो जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश किया गया था। और ए पोएम ऑब्वियसली इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस पोएम में आप जो देखने मिलेगा आपको वो है कि लंदन की बहुत डाउनफॉल हो चुका है, जो विलियम ब्लेक ने टॉलरेट कर नहीं पाया। तो उसको खिलाफ जाके वो ये पोएम लिख लिया। और इसको जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर है, और उस अल्टरनेटिव लाइंस राइमिंग में है। उसका राइम पैटर्न ABCD में है। तो यही 4 मेजर पॉइंट था जिस पोएम स्टार्ट करने के पहले आपको हम लोग बता दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोएम को, देख लीजिए। तो आई वंडर्ड through each chartered street near where the chartered streams does flow. That means he was wandering through the chartered street, and even he went to the chartered streams. एंड इसका मतलब ये है कि वो जो लंदन की जो चार्टर्ड स्ट्रीट है वहाँ पर वो घूम रहे थे, और जहाँ पर चार्टर्ड टेम्स भी है वहाँ पर वो भी गया था। चार्टर्ड मतलब जो स्ट्रीट है वहाँ पर पॉलिटिकल पावर की इन्वेस्टमेंट हो चुका था, और वहाँ पर बिजनेस करने के लिए टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसीलिए पोएट वो जो फ्री मूवमेंट था, मतलब लंदन वासियों को जब फ्री मूवमेंट था उसका, और फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल पावर की बहुत प्रभाव आ चुका था। इसके खिलाफ वो जाके कहा कि वो चार्टर्ड स्ट्रीट में घूम रहे थे, और रिवर भी चार्टर्ड हो चुका था। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट द मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ ओ, मतलब वो जहाँ पर गए थे वहाँ पर जो जितना सारे आदमियों को वो मुख देखा था, वहाँ पर उस मुंह पे वो देखा कि उसको वीकनेस की मार्क्स है वहाँ पर, मतलब ओ और सरोनेस की छाप थे। Or in every cry of every man, in every infant's cry of fear, every voice in every band, and mind force manacles I hear. मतलब जहाँ पर वो आदमियों को देखा था, जहाँ पर आदमियों की जो वॉइस सुना था, और इवन कि वो जो इन्फेंट्स है, बच्चा है, मतलब बॉयज़ है, वो वहाँ उसका अंदर वो भॉय त्राश आ चुका था। वो एवरी वॉइस में, एवरी बैंड में वो यही भॉय की छाप उसने महसूस किया था। और माइंड फोर्स मैनिकल्स आई हेयर, मतलब मैनिकल्स की मतलब है कि शैकल्स होता है, चेन होता है, और माइंड फोर्स मतलब मेंटली और साइकोलॉजिकली मैनिकल्स उसका अंदर आ चुका था। मतलब सभी लंदन वासी के अंदर कोई फ्रीडम नहीं था, और उसके अंदर यही भॉय की राजत्व उसमें वहाँ पर छप गए थे। और हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई every blackening charts apples, and the hapless soldiers sigh runs in blood down palace walls. मतलब चिमनी स्वीपर्स जो होता है, मतलब जो चिमनी को स्वीपिंग करता है, वो आप लोग को मालूम है कि विलियम ब्लेक ने ही एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एक पोएम लिखा है चिमनी स्वीपर्स के नाम पे, जहाँ पर चिमनी स्वीपर्स बहुत इनोसेंट दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर जो इनोसेंट वर्कर्स है जो फैक्ट्री में काम करता है, वो भी यहाँ पर क्राइंग करते हैं। मतलब वो लेबर श्रेणी का जो आदमी है वहाँ पर यहाँ पर अच्छा से नहीं रह पा रहा है। और एवरी ब्लैकनिंग चार्ट्स एप्पल्स,
मतलब चर्च जो है वो ब्लैकनिंग हो चुका है, मतलब इसका इनर साइड और आउटर साइड जो होता है वो ही बहुत वहाँ पर एप्रीहेंशन में है। मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो चर्च एपलिंग क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पर संतरास और त्रास चर्च के अंदर भी क्यों आ रहा है। देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसके पहले तो साइंस का इतना प्रभाव आ चुका था, मॉडर्निटी इतना आ गए है कि धर्म धर्म अपना अस्तित्व में भी आस्था नहीं रख पा रहा है, इसीलिए ये एप्रीहेंसिव मूड में है। एंड द हैपलेस सोल्जर्स साइज, द सोल्जर्स आर हैपलेस, दैट मीन्स जो सोल्जर्स है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो अनलकी है, और दे शाई एंड देयर ब्लड रन डाउन द पैलेस वॉल्स, मतलब उसका जो ब्लड हो रहा है, ब्लड शेडिंग हो रहा है, उसको जो मतलब कसाई की तरह मारा जा रहा है, और उसका ब्लड जो पैलेस के वॉल के इधर उधर मतलब रिवर के जैसा बाहिर हो रहा है। और लास्ट में देखिए जो बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हेयर how the youthful harlots curse and blast the newborn infants tear and blights with plagues the marriage hearts। मतलब जब मिडनाइट में जो हम वहाँ पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर जाके हम देखा है कि जो वहाँ पर हार्लट्स है, मतलब यंग लेडी है, यूथफुल जो लेडीज है, वो फॉरेन लेडीज है, वो प्रोस्टिट्यूट्स है, वहाँ पर कर्सिंग कर रहा है, मतलब रात को वो ऑक्यूपाई करते हैं और वहाँ पर वो कर्सिंग कर रहा है, मतलब वो जो ट्रेड का और दे रहा है, ऐसे कर्सिंग वहाँ पर हो चल रहा है। और जो न्यू बॉर्न बेबीज है, न्यू बॉर्न बेबीज हो वो भी मतलब दे बर्स्ट इनटू टीयर, मतलब दे हैव नो सिक्योरिटी एंड दे दैट्स व्हाई दे बर्स्ट इनटू टीयर, वो क्राइंग कर रहा है वो लोग। ब्लाइट्स विथ प्लेग द मैरिज हेड्स, मतलब इस जो हार्लोट को अपना देखा है कि रोड में वो ऐसे ट्रेड कर रहा है, मतलब जो आपको अपना देहों को वो सेल कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है समाज में, सोसाइटी में, वो यहाँ पर वो बहुत सा ब्लाइटेड हो चुका है, मतलब ब्लारिंग हो चुका है, अंधे हो चुका है, और रोग के मतलब प्लेग के सहित मतलब वो इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। तो यह पर आपने देखा है कि इस पोएम में कैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रभावित किया है, और जो यूथफुल लेडीज है जो सोसाइटी के बुनियादी भित्ति होता है उसको भी हार्लट बनाया गया है, और वहाँ पर वो जो हार्लट बन जाएगा, वो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगा, तो सोसाइटी को जो बेसिक फाउंडेशन है वो टूट जाएगा। ऐसे ही देखा रहा है विलियम ब्लेक ने इस पोएम के अंदर, मतलब जो लंदन है, लंदन की जो जब अच्छा रूप था वो बहुत टूटा हो चुका है, यही चित्रों लंदन पोएम में दिखाया है।